हिन्दुसयवन्दियाळं तिहुवणहिदमहुरविसदवक्काणम् अन्तातीदगुणाणं णमोजिणाणं चिदभवाणम्। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा विरचित पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय करने का अवसर मिल रहा है। हम सभी विनय पूर्वक बहुमान पूर्वक इस ग्रंथ का अध्ययन स्वाध्याय कर रहे हैं। एक एक शब्द को समझने का प्रयास चल रहा है। क्रमशः गाथाओं का अर्थ यहाँ पर किया जा रहा है। आज हम दो गाथाओं का अर्थ समझेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 110 और 111। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। स्थावर के विषय में यहाँ पर वर्णन है। एक इंद्रिय जीव का प्रकरण चालू हुआ जिसमें संसारी और मुक्त ये दो प्रकार के जीव बताए गए। अब संसारी जीवों के कितने प्रकार के भेद हैं उसको आगे प्रारंभ किया जा रहा है। स्थावर एक इंद्रिय जीव होते हैं, इनका वर्णन यहाँ पर इन दो गाथाओं में हम देख रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 110 उच्चारण। पुढवी पुढवी य उदगमगणी उदगमगणी वाऊ वणफदी वणफदी आधा प फ वणफदी जीव संसिदा संसिदा काया काया देन्ति देन्ति खलु मोह बहुलम पासम पासम बहुगा बहुगा बी ते तेसिम तेसिम। पुढवीय उदगमगणी पुढवीय उदगमगणी वाऊ वणपदी जीव संसिदा काया वाऊ वणपदी जीव संसिदा काया देन्ति खलु मोह बहुलम पासं बहुगा विते तेसिम पासं बहुगा विते तेसिम। गाथा बहुत सरल है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। पुढवी पृथ्वी पुढवी पृथ्वी य और उदगमगणी संधि विच्छेद कर लीजिए। उदगम उदगम गा के ऊपर बिंदी यानी आधा मा और अगणी आधा मा और आ मिलकर मा पूरा हो गया। उदगमगणी उदगम उदक उदक का मतलब होता है जल। अगणी अग्नि पृथ्वी उदक यानी जल अगणी अग्नि वायु वनस्पति जीव संसिदा वायु वायु वनस्पति वनस्पति। कितने हो गए? 5। पृथ्वी उदक जल अग्नि वायु वायु और वनस्पति वनस्पति। ये 5 कैसे हैं? जीव संसिदा जीव से संश्रित। संश्रित का मतलब होता है आश्रित। इन 5 में जीव के आश्रय लिया हुआ। इन 5 में जीव का आश्रय लिया हुआ। ये 5 क्या है? आगे शब्द दिया जा रहा है काया। काय काय का मतलब होता है शरीर। ये 5 काय हैं, 5 शरीर हैं जिनमें जीव संसिदा जीव संश्रित है आश्रित है। इनमें जीव आश्रित है रहता है।
ये 5 काय हैं। काय शब्द पांचों में जोड़ दीजिए। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय। काय का मतलब शरीर। पृथ्वी शरीर, जल शरीर, अग्नि शरीर, वायु शरीर और वनस्पति शरीर। इनमें इन 5 प्रकार के शरीरों में जीव संसिदा संसिदा जीव संश्रित आश्रित है, निवासरत है। उस जीव को कहते हैं जो पृथ्वी रूप काय में रहता है, वह पृथ्वी कायिक। जो पृथ्वी रूप काय, पृथ्वी रूप शरीर में रहता है, वो पृथ्वी कायिक जीव। जो जल रूप काय यानी शरीर में रहता है, वह जल कायिक शरीर, वह जल कायिक जीव। जो अग्नि रूप शरीर में रहता है, वो अग्नि कायिक जीव। जो वायु रूप शरीर में रहता है, वह वायु कायिक जीव। और जो वनस्पति रूप शरीर में रहता है, वह वनस्पति कायिक जीव। दूसरे तरीके से इनकी परिभाषा करते हैं जो प्रचलित है। पृथ्वी ही जिस जीव का शरीर है, उसे पृथ्वी कायिक जीव कहते हैं। पृथ्वी ही जिस जीव का शरीर है, उसे पृथ्वी कायिक कहते हैं। जल ही जिस जीव का शरीर है, उसे जल कायिक कहते हैं। अग्नि ही जिस जीव का शरीर है, उसे अग्नि कायिक कहते हैं। वायु ही जिस जीव का शरीर है, उसे वायु कायिक कहते हैं। और वनस्पति ही जिस जीव का शरीर है, उसे वनस्पति कायिक कहते हैं। इसको समझते हैं। पृथ्वी रूप किसका शरीर है? मिट्टी, पत्थर, कंकड़, पर्वत, ये विशाल जो पृथ्वी हमें दिखाई देती है, जो भी भूमि दिखाई देती है, चट्टानें दिखाई देती हैं, अंदर खदान के अंदर जो स्वर्ण पाषाण इत्यादि हैं, लोह पाषाण हैं, जो भी मिनरल्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो सारी की सारी पृथ्वी कायिक हैं। ध्यान से समझिए, पृथ्वी ही जिस जीव का शरीर है। जो चट्टान है, चट्टान का पत्थर है, मिट्टी है, यह पृथ्वी है। और यह पृथ्वी का ही शरीर लिए हुए जीव है। इस मिट्टी के अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा है, उसकी बात नहीं चल रही। लेकिन जो पर्वत स्वयं है, वह पृथ्वी का एक जीव है। ऐसे ही जल, पानी, समुद्र का हो, नदी का हो, कुएं का हो, कहीं का भी पानी है, वह जल ही जिसका शरीर है, वह जल का एक जीव है। इस कुएं या नदी आदि के पानी में और भी कीड़े मकोड़े, मछलियां, मगरमच्छ इत्यादि जो भी जीव रहते हैं, वो अलग हैं। वो जल का एक जीव नहीं है। जल का एक जीव, जल, पानी, जो पानी है, वह जल का एक जीव है। अग्नि का एक जीव, अग्नि की जो लौ हमें दिखाई देती है, चाहे वो माचिस से, गैस से या लकड़ी जलने से, किसी भी चीज के जलने से जो अग्नि उत्पन्न हो रही है, वह अग्नि ही जिस जीव का शरीर है, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से जो लावा निकल रहा है इत्यादि, अग्नि ही जिस जीव का शरीर है, वह अग्नि कायिक है। और वायु ही जिस जीव का शरीर है, ये जो हवा चलती है, हमें महसूस होती है, ये वायु, वायु ही जिस जीव का शरीर है। इस हवा के कारण पेड़ पौधे, पत्तियां हिल रहे हैं, कुछ छोटे मोटे जीव उड़ जाते हैं, चिड़िया हवा में उड़ती रहती है, पतंग उड़ती रहती है, ये सब वायु का एक जीव नहीं है। वायु ही जो है, हवा ही जिसका शरीर है, वायु ही जिसका शरीर है, वो वायु का एक जीव है। और ऐसे ही वनस्पति, वनस्पति का तो समझ में आता है। वनस्पति पेड़ पौधे, जो भी ये फल इत्यादि के पौधे हैं, फसल है,
गेहूं, चावल इत्यादि है, ये सब वनस्पति कहलाते हैं। तो ये वनस्पति ही जिस जीव का शरीर है, आम के अंदर कीड़ा लग गया, वो कीड़ा वनस्पति का एक जीव नहीं है, वह तो त्रस जीव है, 2-3 इंद्रिय जीव है। लेकिन जो आम, टमाटर, केला इत्यादि या पेड़ पौधे, फूल पत्ती इत्यादि, ये सब ही जिसका शरीर है वह वनस्पति कायिक जीव कहलाता है। तो ये 5 स्थावर कहलाते हैं। इनमें मात्र एक इंद्रिय होती है, स्पर्शन इंद्रिय। नीचे वाली लाइन में इसका वर्णन है, वो अपन देखेंगे। और भी वर्णन एक इंद्रिय स्थावरों के बारे में हम समझेंगे। आज थोड़ी सी चर्चा हुई है, आगे और भी इसमें चर्चा की जानी है। ये बात तो स्पष्ट हो गई। थोड़ा सा एक उदाहरण देता हूं। हम पानी छानते हैं तो कौन से जीव अलग होते हैं? पानी को हमने दोहरे मोटे छन्ने से छाना। पानी को छानने से उसमें जलकायिक जीव अलग हो जाते हैं, या उसमें जो कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, त्रस जीव होते हैं, वो अलग होते हैं। कपड़े से पानी छानने पर जो कीटाणु हैं, जलचर जीव हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो अलग होते हैं। जलकायिक जीव अलग नहीं होता है। जलकायिक जीव को अलग करने के लिए जल को प्रासुक किया जाता है। ठीक है ना? हमने कुएं से पानी निकाला, नदी से पानी निकाला, अब जलकायिक जीव अलग नहीं हुए, क्योंकि जलकायिक जीवों की अवगाहना छोटी छोटी होती है। इतनी छोटी होती है, अंगुल के असंख्यातवें भाग बराबर भी होती है, इतनी छोटी भी होती है। अंगुल मतलब ये हमारा अंगुल हुआ। इस इतनी सी अंगुल का असंख्यातवां हिस्सा, सोच लीजिए कितना छोटा होता होगा। इतने कम छोटे छोटे शरीर वाले भी ये एक इंद्रिय जीव होते हैं। अब हम कितना भी पानी को छानेंगे, ये जल का एक जीव उसमें से होकर पार होकर आ जाते हैं, क्योंकि पानी छन रहा है ना, जल उसमें से होकर आ रहा है, और यह जल ही उनका शरीर है। तो छानने से जल का एक जीव अलग नहीं होते, प्रासुक करने से, गर्म करने से ही वो जल का एक जीव अलग होते हैं। छानने से तो बैक्टीरिया, वायरस, 2-3-4 इंद्रिय जीव या पंचेंद्रिय जीव, मछली इत्यादि, मेंढक इत्यादि अगर उसमें है तो वो अलग होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार से पृथ्वी का एक, अब पृथ्वी एक बहुत बड़ी चट्टान है। उस चट्टान के अंदर जो पृथ्वी का एक जीव है, वो कैसे अलग होंगे? उस चट्टान से प्रतिमा बन गई, एक मूर्ति बन गई जिनेंद्र भगवान की। यह जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिमा है, वह भी जहां जहां छेनी हथौड़ा लगा है, वहां वहां से पृथ्वी का एक अलग हो गया। जहां जहां गर्म जल की धारा अभिषेक आदि के समय पर गर्म जल की धारा वहां पहुंची है, या जहां जहां तेज धूप की रोशनी पहुंची है, जिस उस जगह पर से ऊपर की जगह से पृथ्वी का एक जीव हट गया, लेकिन अंदर अंदर तो पृथ्वी का एक जीव उसमें भी है। ऊपर की रोड है जहां हम चलते हैं, मिट्टी है जहां हम चलते हैं, तो एक पगडंडी टाइप की बन जाती है। तो वह जो पगडंडी है, जिसमें रोज सूर्य की रोशनी पड़ रही है, हजार लोग आना जाना कर रहे हैं, वहां पर पृथ्वी का एक जीव नहीं रहा, लेकिन उसके नीचे जहां पर दबाव नहीं पड़ रहा है, सूर्य की गर्माहट नहीं पहुंच पा रही है, वहां अभी भी जीव है। ऐसे ही और भी हम नमक, जो सेंधा नमक होता है, वो पृथ्वी का एक है, पहाड़ का टुकड़ा है, उसको ही हम नमक के रूप में उपयोग करते हैं। अब वो नमक हमने लिया, जब तक उसको एकदम बारीक नहीं पीस लेंगे, और कितना भी बारीक पीस लें,
पृथ्वी कायक का सबसे छोटा टुकड़ा तो वहां रहेगा, उससे बारीक तो हम नहीं कर पाते। फिर क्या करते हैं, जब हम सब्जी में डालकर उसको गर्म कर लेते हैं तो वो प्रासुक ऑटोमेटिक हो जाता है। इस टाइप से हमें बहुत सारी चीजें इसमें विचार करने योग्य हैं, क्योंकि हम सभी श्रावक हैं और त्रस हिंसा से दूर रहने का प्रयास करते हैं और यथासंभव स्थावर जीवों की हिंसा से बचने का भी प्रयास करते हैं। इस दृष्टि से इन सब बातों पर विचार, क्योंकि जीव की अवगाहना कैसी है, छोटी है, बड़ी है। अब एक आम का फल है, यह भी इतने अनेक जीवों का समूह है। एक पेड़ है, पूरा का पूरा पेड़ एक जीव नहीं है, पूरा का पूरा पेड़ अनेक अनेक असंख्यात भी कह सकते हैं, अनेक पृथ्वी का एक जीवों का समूह है। उस पेड़ में से एक फल गिर जाता है तो कुछ जीवों का समूह जो पृथ्वी का था वो उससे अलग हो गया। पत्ती गिर जाती है सूखकर तो पूरा पेड़ नष्ट नहीं होता। कई बार तो पेड़ पौधों की कटिंग करके दूसरे पेड़ पौधे उसमें जोड़ दिए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, एक नई प्रजाति का पेड़ दिखने लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उस पेड़ को हमने कट किया तो एक पेड़ जो जीव था वो नष्ट हो गया, ऐसा नहीं। बहुत सारे जीवों का समूह ये पेड़ था, दूसरा पेड़, दूसरा पौधा भी बहुत सारे जीवों का समूह था। उन दोनों को कट करके जोड़ा तो वो फिर आपस में मिक्स होकर और भी पूरा उनका समूह बनने लग गया, ऐसा समझना चाहिए। जैसे हमने कुएं से एक बाल्टी पानी निकाला तो वह पूरा कुआं कोई एक जलकायक जीव नहीं था, बल्कि जलकायक जीवों का समूह था। उसमें से एक बाल्टी निकाला, बहुत सारे जीव, जलकायक जीव उस बाल्टी में जल के रूप में आ गए, लेकिन शेष नीचे रहे हैं। तो ऐसे ही पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और वनस्पति का हमें समझना चाहिए, क्योंकि इनकी जो सूक्ष्म अवगाहनाएं हैं, सबसे जघन्य अवगाहनाएं हैं, वो बहुत छोटी छोटी हैं। और इस दृष्टि से बहुत सारे जीवों का समूह ही होता है। और भी इसमें चर्चा हमें करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। नीचे वाली लाइन में देन्ति खलु मोह बहुलम, ये जो पंचेंद्रिय पांचों स्थावर हैं, एक इंद्रिय जीव हैं, ये क्या करते हैं, देन्ति देते हैं, मोह बहुलम पासम, मोह से बहुल, पासम स्पर्श को, ये स्पर्श से सहित होते हैं, और मोह बहुलम, मोह की बहुलता वाले होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक इंद्रिय है, बाकी चार इंद्रियां नहीं है तो कुछ मोह कम हो जाता हो। पांच इंद्रिय और मन वाले हम हैं, हमारा मोह बहुत है। लेकिन जिसका मन नहीं है, जिसकी केवल एक ही इंद्रिय है, उसका मोह कुछ कम होता हो, ऐसा नहीं है। ये भी मोह बहुलम, मोह की बहुलता वाले हैं, और फासम यानी स्पर्श इंद्रिय वाले हैं। तो स्पर्श इंद्रिय से ही, उन स्पर्श इंद्रिय से संबंधित ही उनका मोह अत्यधिक मात्रा में प्रकट होता है। बहुगा भी ते तेसिम, ते यानी वे जो स्थावर जीव हैं, एक इंद्रिय जीव हैं, तेसिम उनमें, तेसिम यानी उनमें, बहुगा बहुत प्रकार का, फासम यानी स्पर्श, बहुत प्रकार का स्पर्श होता है, और उनमें मोह बहुलम, मोह की बहुलता खलु निश्चित रूप से होती है, ऐसा हमें समझना चाहिए। इस प्रकार से इस गाथा का बहुत लंबा और विस्तृत अर्थ हो गया है। अब हम थोड़ा सा व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। ऊपर वाले सभी शब्दों में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। नीचे बहुगा, यह भी प्रथमा विभक्ति, बहुगा और ते, ये भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। इसके अलावा देन्ति वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 111। उच्चारण ति, ति, थावर, अधता थ, थावर, तणु जोगा, थावर तणु जोगा, ये पूरा एक शब्द है। थावर तणु जोगा,
अणिलाणल, ऐसे करिए इसका उच्चारण, अणिलाणल, अणिलाणल। काइया, काइया। य तेसु तसा, तसा। मण परिणाम विरहिता, मण परिणाम विरहिता। जीवा ए इंदिया, ए इंदिया। णेया, णेया। तित्थावर तनुजोगा, तित्थावर तनुजोगा। अणिलाणल काइयायते सुतसा, अणिलाणल काइयायते सुतसा। मण परिणाम विरहिता, मण परिणाम विरहिता। जीवा ए इंदिया णेया, जीवा ए इंदिया णेया। ये गाथा है तो सरल, लेकिन इसमें जो विषय आया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और उसको सही दृष्टि से समझना आवश्यक है। तित्थावर तनुजोगा, ती यानी तीन, 5 स्थावरों में से तीन। थावर, स्थावर। तनुजोगा, तनु सूक्ष्म, जोगा योग के कारण, योग से। स्थावर काय के योग से, स्थावर शरीर होने के कारण स्थावर हैं। ती यानी तीन, तीन जो स्थावर हैं। कौन से तीन? आगे जो 2 स्थावर के नाम बताए गए हैं उसके अलावा 3 आगे बताए गए हैं। अणिलाणल काइया, संधि विच्छेद करें, अनिल, अनिल, ला में छोटा आ, अणल छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ बन गया, अनिल। अनिल, अनिल का मतलब होता है हवा, हवा। वायु, वायु कायिक। और अनल, अनल का अर्थ होता है अग्नि, अग्नि कायिक। काइया शब्द दोनों में जुड़ गया, कायिक, वायु कायिक और अग्नि कायिक। इन 2 को छोड़कर बाकी जो 3 स्थावर हैं वो स्थावर काय के योग के कारण स्थावर हैं। ये सिंपल बात हुई। स्थावर काय मतलब स्थावर सूक्ष्म जो होता है उसे स्थावर कहा गया। स्थावर काय स्थावर शरीर के योग के कारण स्थावर हैं। लेकिन व्यवहार नय की दृष्टि से ये जो 2 स्थावर कहे गए, अनिल और अनल कायिक, वायु कायिक और अग्नि कायिक, इनमें तेसु यानी उनमें से इन 2 में तसा, त्रसपना है। त्रसपना है मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान में हलन चलन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करते हैं, इस कारण से उनमें त्रसपना है। यहां पर व्यवहार नय की दृष्टि से वायु कायिक और अग्नि कायिक जीवों को त्रसपने की घोषणा की गई है। हालांकि सामान्य दृष्टि से जो 2, 3, 4 और 5 इंद्रिय जीव हैं उनको त्रस कहा जाता है। आचार्य कुनकुन स्वामी आगे इस विषय को जरूर कहेंगे, लेकिन फिर भी कई स्थानों पर अग्नि कायिक और वायु कायिक का त्रसपना कहा जाता है। वो व्यवहार नय की दृष्टि से है और केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं इस दृष्टि से है, शेष कोई दृष्टि इसमें नहीं है। इनमें वायु कायिक और अग्नि कायिक में भी सिर्फ एक ही इंद्रिय होती है। इस बात को स्पष्ट करने की दृष्टि से ये गाथा यहाँ पर दी गई है। अगर कोई अग्नि कायिक और वायु कायिक को त्रस कहता भी है तो भी उसमें एक ही इंद्रिय है, ये स्पष्ट करने के लिए ये गाथा यहाँ पर उपस्थित हुई है। हमें ऐसा समझना चाहिए। इसके अलावा कोई अन्य प्रयोजन यहाँ हमें नहीं समझना है। तो इस दृष्टि से इन 5 स्थावरों में तेसु, तेसु यानी उनमें, उन 5 स्थावरों में से जो अनिल और अनल कायिक हैं, वायु कायिक और वनस्पति कायिक हैं, वे तसा त्रसपने को प्राप्त होते हैं क्योंकि वो हलन चलन करते हैं। लेकिन फिर भी ये मन परिणाम विरहिता, मन परिणाम से रहित हैं।
इन पांचों स्थावरों में मन नहीं होता है। मन परिणाम से रहित ये पांचों स्थावर होते हैं। और जीवा, ये जीव, एक इंद्रिय जीवा, एक इंद्रिय जीव णेया जानना चाहिए। ये पांचों ही एक इंद्रिय जीव जानना चाहिए। वायुकायक और अग्निकायक भले ही एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, हवा चलती है, अग्नि भी इधर से उधर आगे बढ़ती जाती है, लेकिन फिर भी ये एक इंद्रिय जीव ही हैं और मन से रहित हैं, ऐसा णेया जानना चाहिए। इस गाथा के बारे में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने तो बिल्कुल भी टीका नहीं लिखी, एक लाइन की टीका लिखकर आगे बढ़ गए हैं। लेकिन आचार्य जयसिंह स्वामी ने इसको थोड़ा सा स्पष्ट किया है कि व्यवहार न्याय की दृष्टि से ही अग्निकायक और वायुकायक में त्रसपना स्वीकार किया जाता है। और आचार्य कुंद स्वामी यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि भले ही अग्निकायक और वायुकायक में त्रसपना हो, लेकिन वो हैं तो एक इंद्रिय ही और मन से रहित हैं। इस दृष्टि को आपने समझ लिया। यह गाथा भी सरल थी, इस पर मैं ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं। यहाँ पर णेया जानना चाहिए, यह विधि कृदंत का अनियमित प्रयोग है। इसके अलावा जितने भी शब्द यहाँ पर आए हैं, जोगा, थावर तनु जोगा, यह पंचमी विभक्ति का एक वचन है। शेष सभी, तेसु सप्तमी का बहुवचन है। शेष सभी प्रथमा के बहुवचन है, ऐसा हमें समझना चाहिए। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। प्राकृत जैनागम की ऐप के माध्यम से बड़ी सरलता से अध्ययन अब किया जा रहा है। आप सभी ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा और नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अपने सभी मित्रों से आग्रह कीजिएगा कि ये ऐप को आपको डाउनलोड करना है और प्राकृत जैनागम का अध्ययन प्रारंभ करना है। जिन पुण्यार्जनों के निमित्त से ये वीडियोस YouTube पर परमानेंट हो रहे हैं और प्राकृत जैनागम का प्रचार प्रसार हो रहा है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।